चलो स्टार्ट करते हैं वापस। तो राउल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बस किसका डिफरेंस होता है, के एच और पी नॉट, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो फॉलो करेगा किसको, राउल्ट लॉ को। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो किसको नहीं फॉलो करता, राउल्ट लॉ को। पहले लिख लो, यहाँ पे ये क्या करता है, फॉलोज राउल्ट लॉ, और ये दूसरे वाला डजंट फॉलोज राउल्ट लॉ। ठीक है, अब क्या केस है इस पे, इनके लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब हीटो मिक्सिंग। जब हम दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे और अगर वो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है ना, तो हीट निकलने की ना हीट देने की, ना हीट निकलने की ना एब्जॉर्ब करने का, ना निकलने की ना एब्जॉर्ब करने का, मतलब चेंज इन हीट कितना आ जाना है, जीरो के इक्वल। और डेल्टा बी मिक्सिंग कितना होना है, जीरो के इक्वल। मान लो एक था 10 मिलीलीटर, दूसरा था 20 मिलीलीटर, तो दोनों को मिला के कितना सॉल्यूशन बनेगा, 30 मिलीलीटर। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या तो हीट निकलेगी, क्या हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो चेंज इन हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम घट जाएगा, वो आगे पढ़ते हैं कैसे कैसे सॉल्यूशन पाए जाते हैं। अब देखो, तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल ही बताऊंगा कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना अपने साइड में कहीं पे भी, ताकि रोज देख लो। तो इनको लिख लेना ताकि आप रोज देख सको। तो कौन से है, एक तो सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन, मतलब हेक्सेन का नॉर्मल हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एन हेप्टेन और एन हेक्सेन का सॉल्यूशन को हम कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। पहला तो एग्जांपल ये दे रखा है एनसीईआरटी में, और दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। इनमें से ही पूछा जाना, इनसे बार कुछ नहीं पूछा जाना। और तीसरा एग्जांपल दे रखा है अपने को बेंजीन एंड टोलीन, बेंजीन एंड टोलीन। तो एक तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होती है। पूछेगा कि किस किस का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, बेंजीन एंड टोलीन। अब इंटरेक्शन में थोड़ी बात करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन आइडियल सॉल्यूशन। चलो इंटरेक्शन बात करेंगे, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बात करेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये कैसा होगा, मान लो ए और बी को मिला के, ए और बी को मिला के मेरे को क्या बनाना है, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाना। तो पहले ए पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा, बी के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा। लेकिन जब हम सॉल्यूशन बना देंगे तो ए पार्टिकल का इंटरेक्शन टूटेगा, बी के पार्टिकल का इंटरेक्शन टूटेगा, और क्या बन जाएगा, ए बी के बीच में क्या बन जाएगा, इंटरेक्शन बन जाएगा। तो अगर डेल्टा वी मिक्सिंग कितना है, जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या कितना है, जीरो। ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा ना वॉल्यूम घट रहा। अगर मान लो ए बी के पार्टिकल का बॉन्ड बड़ा हो जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम में आएगा। और अगर ए और बी पार्टिकल का बॉन्ड क्या हो जाए, छोटा, तो सिकुड़ जाएगा, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बड़ा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ। तो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज इक्वल टू किस किस के बीच का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन ए के बीच का इंटरेक्शन के इक्वल भी होगा, एंड इंटरेक्शन बिटवीन किसके, बी के इंटरेक्शन के इक्वल भी होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन खत्म, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहली कंडीशन लिखवा रखी है, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। वॉल्यूम भी बढ़ेगा घटेगा, हीट भी निकलेगी अंदर जाएगी। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे दो, और दूसरे क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो अब देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा। अब मैं बता रहा पॉजिटिव डेविएशन में हर एक चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मान लो पहले सुनते हैं ध्यान से, मेरे पास ए था और बी था, तो पहले ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था, बी के बीच में इंटरेक्शन था। जैसे हम इनका सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे हम इनका क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मतलब जो ए बी का इंटरेक्शन बनेगा, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा, तो इसका मतलब वी फाइनल ग्रेटर देन होना चाहिए वी इनिशियल से, तभी पॉजिटिव आएगी वैल्यू। जब समझ में आ रही, तो जो ए बी का इंटरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए ए से बी से। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो पास में आ जाएंगे, अगर वीक हो गया तो दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ए बी का इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, वीक होगा ए के कंपेयर में, बी के कंपेयर में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज वीक देन ए का इंटरेक्शन एंड बी का इंटरेक्शन, ठीक है। और इस केस में डेल्टा एच कैसी होती है, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। केमिस्ट्री के केस में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रही है तो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। डेल्टा एच नेगेटिव है तो हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, अब पहले राउल्ट लॉ ने क्या दिया था हमको, अब इनका सॉल्यूशन का एक वेपर प्रेशर निकलेगा किसके अकॉर्डिंग, पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसने निकालना सिखा दिया हमको, राउल्ट लॉ ने। तो पॉजिटिव डेविएशन कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि क्योंकि इंटरेक्शन ए बी का इंटरेक्शन क्या पड़ गया, वीक पड़ गया। तो अगर ए बी का इंटरेक्शन वीक पड़ गया तो ये तोड़ना आसान होगा, नहीं होगा, क्योंकि बड़ा बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, तो इजीली टूट जाएगा, तो इजीली वेपर में चले जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। तो अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मान लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे उबला करते थे, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भाप बन जाएगी बहुत तेज वाली, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा इसका, डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन है ना, वो किससे देखा जाता है, वेपर प्रेशर से। तो अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा दूसरे केस में तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। और ए बी का इंटरेक्शन क्या पड़ जाएगा, वीक पड़ जाता है। इतनी बात तो मेरे हिसाब से याद रह जाएगी। अब इसके एक तो ग्राफ बनाते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का तो हमने राउल्ट लॉ में ग्राफ बना लिया था, वो दिखाता हूँ कौन सा ग्राफ था, ये वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ हमने आइडियल सॉल्यूशन का बना दिया था, अब पॉजिटिव डेविएशन का बनाते हैं। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अगर वो समझ में आ जाए तो कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या था, एक्स ए की वैल्यू 1 थी, एक्स बी की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 थी और एक्स ए की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो अगर मैं आइडियल केस में बना रहा था तो आइडियल केस में कुछ ऐसा कर्व बन रहा था, लेकिन अब प्रेशर क्या कर गया, इंक्रीज कर जा रहा है। तो प्रेशर क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, तो थोड़ा प्रेशर वाली एक्सिस को ऊपर की तरफ उठा दो। तो अब प्रेशर मान लो ये ऐसे इंक्रीज कर लिया, इसका भी प्रेशर ये ऐसे इंक्रीज कर लिया, और पी सॉल्यूशन का ये किसका रिप्रेजेंट करता था, पी सॉल्यूशन का आइडियल केस में। तो अगर इन दोनों कंपोनेंट का इंक्रीज कर लिया तो इसका भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब ये क्या होगा, पी सॉल्यूशन। सॉरी, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंटरेक्शन वीक पड़ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा ये सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव नहीं, कल का एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे सबसे पहले, इथेनॉल एंड वाटर।
नहीं, इथेनॉल एंड एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन देखो क्या होता है, CH3, सी डबल बॉन्ड ऑफ CH3। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। अब C2H5 में ओरिजिनली इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, लेकिन इसके अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतनी बात तो पता होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उसी में होगी जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। अगर कोई सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। जैसे मान लो मैं बना के दिखाता हूँ, C2H5OH, इसका दूसरा ले लो C2H5OH, इसको ऐसे कर दो, तो ये कुछ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब आपने इस इनके साथ में अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो अगर एसीटोन के मॉलिक्यूल मतलब प्रोपेनॉन के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी। तो पहले इंटरेक्शन ज्यादा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, अब आपने बाहर से दूसरे मॉलिक्यूल डाल दिया, उनकी वजह से इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर इंटरेक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इथेनॉल एंड एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा एग्जांपल लिखो। दूसरा एग्जांपल होता है, जहां तक याद आ रहा है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड टू विद एसीटोन। तो कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। तो एसीटोन के अंदर अगर आपने क्या डाल दिया, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, तो उनका भी क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करेंगे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, अब ये था CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव, ये काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा दूसरी तरीके से बना लेंगे। C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, एसीटोन इसको बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो पहले एसीटोन के पार्टिकल के बीच में क्या था, इंटरेक्शन, लेकिन आपने जैसे क्या डाल दिया, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, तो इंटरेक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो पहले स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था, अब इंटरेक्शन क्या पड़ गया, वीक पड़ गया। तो अगर इंटरेक्शन वीक पड़ गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, क्योंकि अब मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो इथेनॉल प्लस एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अब चलते हैं एक सेकंड रुक जाओ, अब चलते हैं नेगेटिव डेविएशन पे। तो दो एग्जांपल याद रखने हैं आपको पॉजिटिव डेविएशन पे, इथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। मतलब जहां पे एसीटोन आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे नहीं, एसीटोन नेगेटिव डेविएशन में भी आएगा एक एग्जांपल में। तो इथेनॉल प्लस एसीटोन याद रख लो और कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन याद करने का तरीका भी बता दिया। इथेनॉल में पहले क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसने तोड़वा दी, एसीटोन ने तोड़वा दी। फिर एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन के अंदर पहले क्या था, इंटरेक्शन था, ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, पोलर बॉन्ड था। अब फिर उसकी इंटरेक्शन किसने कम कर दी, कार्बन डाइसल्फाइड ने। तो अगर इंटरेक्शन वीक पड़ रही है दूसरे के आने की वजह से, तो कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। अब चलते हैं नेगेटिव डेविएशन पे। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन कैसा होता है, नेगेटिव डेविएशन सुन लो। मान लो एक ए था, एक बी कंपोनेंट था, तो देखो ए का इंटरेक्शन होगा, बी का इंटरेक्शन होगा। अगर ए और बी का इंटरेक्शन छोटा है, मतलब ए और बी का इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब ए और बी का बॉन्ड क्या है, छोटा। अगर बॉन्ड छोटा होगा, छोटा पड़ गया तो मतलब पास पास आ गए। तो अगर वे पास पास आ गए तो इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी, ठीक है ना। तो इस केस में इंटरेक्शन between A and B is greater than interaction between AA
एंड बी भी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पास पास आ गए, ए और बी क्या आ गए, पास पास आ गए, तो डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि बी फाइनल कम होगा बी इनिशियल से, क्योंकि पास पास आ गए, मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो सॉल्यूशन क्या बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो 10 मिलीलीटर मिला है, 10 मिलीलीटर मिला है, तो सॉल्यूशन 20 मिलीलीटर से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि अब क्या हो गया, पार्टिकल पास पास आ गए। तो यहाँ पे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल किसके बराबर होगा, नेगेटिव के। डेल्टा एच मिक्सिंग भी किसके इक्वल होगी, नेगेटिव के। हीट क्या होगी यहाँ पे, रिलीज। हीट क्या होगी यहाँ पे, रिलीज। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। अब खुद सोच के बताओ, वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। पहले तो सोचो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। अब देखो पास पास आ गए, पास पास आ गए तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ के इनको मॉलिक्यूल की फॉर्म में अलग अलग करना, तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो अगर बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। हमेशा नेगेटिव वोल्टेज किससे देखना है, वेपर प्रेशर से। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है मतलब नेगेटिव है, और अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत आसान है। वहां पे ऊपर की तरफ जा रहा था प्रेशर की एक्सिस, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी। चलो XA1 XB0 XB1 XA0, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन के केस में कुछ ऐसा आ रहा था, लेकिन ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो भी नेगेटिव डेविएशन वाला, तो कुछ ऐसा दब जाएगा, ये कुछ ऐसा दब जाएगा, और ये कुछ ऐसा दब जाएगा। तो यहाँ पे जो पी सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से तो यहाँ से तक कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो नेगेटिव डेविएशन में इंटरेक्शन क्या हो जाता है, पार्टिकल के बीच में बढ़ जाता है। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरेक्शन टूट रहे थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरेक्शन बन जाएंगे, ताकि वो क्या आ जाए, पास पास आ जाए। तो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फिनोल प्लस एनिलीन। अब फिनोल क्या होता है, OH, और एनिलीन क्या होता है, NH2। अब एक बार बताओ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा नहीं करेगा, फिनोल का H एनिलीन के नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो एनिलीन और फिनोल के पार्टिकल क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर क्या कर देगा, इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल ले लो, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का। सेकंड एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब क्लोरोफॉर्म क्या होती है, CHCl3। अब क्या होता है, क्योंकि क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो Cl यहाँ पे H प्लस एसीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये दोनों क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन एसीटोन का, ये भी क्या करा लेंगे, इंटरेक्शन शो करा लेंगे। अगर इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया तो ये पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, मतलब बॉइलिंग दूर ले जाना मुश्किल होगा, दूर ले जाना मुश्किल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो दो एग्जांपल लिखवाए, फिनोल प्लस एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ किसके, इज द एग्जांपल ऑफ किसका एग्जांपल है ये, नेगेटिव डेविएशन। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एजियोट्रोप्स पे चलते हैं। एजियोट्रोप्स होता क्या है, अब चलो एजियोट्रोप्स पे चलते हैं। एजियोट्रोप्स, देखो कुछ ऐसे मिक्सचर बन जाते हैं, मान लो A है और B, A है B है, तो A के बीच में इंटरेक्शन होगा और B के बीच में इंटरेक्शन होगा। इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा लिक्विड बन जाएगा, कुछ ऐसा लिक्विड बन जाएगा
ए और बी को मिला के कुछ ऐसा लिक्विड बन जाएगा कि ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम, तो एजियोट्रोप्स में क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम। दोनों ए बी और बी भी एक साथ मिलने के बाद एक ही टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। एक ही टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। तो अगर वे दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, तो अगर हम उनको गर्म करके उनको वेपर में ले जा रहे हैं, तो जितना ए उड़ेगा उतना ही बी उड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, सेम। तो वेपर फेज में ए की भी कंसंट्रेशन और बी की भी कंसंट्रेशन हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो डिस्टिलेशन हम किसको बोलते हैं, डिस्टिलेशन हम उन कंपाउंड का कर सकते हैं जिनके टेम्परेचर में, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, डिफरेंस हो। तो डजंट सेपरेट बाय एजियोट्रोप्स को हम डजंट सेपरेट बाय डिस्टिलेशन से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों एक ही टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बॉईल। तो अगर दोनों एक ही टेम्परेचर पे क्या कर रहे हो, बॉईल, तो उनको हम दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब एजियोट्रोप्स भी दो प्रकार के होते हैं। एजियोट्रोप्स एक होता है एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का मतलब है, मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट था 80 डिग्री सेल्सियस। जब एक जगह मिल गए तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा 70 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया, नहीं होगा? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अब दोनों जो कंपोनेंट है वो कितने टेम्परेचर पे बॉइल होने लगे, 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया इस सॉल्यूशन का, तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैं पहले ही बताया था कि हमेशा किससे रिलेट करना, पॉजिटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव डेविएशन को नेगेटिव डेविएशन को किससे रिलेट करना, प्रेशर से। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल थे सब यहाँ पे फिट हो जाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एग्जांपल ले लो, एग्जांपल हो जाएगा इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। अच्छा, इथेनॉल प्लस वाटर क्यों होगा? क्योंकि पहले क्या था, इथेनॉल के पार्टिकल के बीच में, मतलब अल्कोहल के पार्टिकल के बीच में क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के आने से वो टूट गई, तो पानी के आने से वो टूट गई, तो उनके बीच में कैसा वो आ जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा कम। इंटरेक्शन कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो गया, तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा एग्जांपल, अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मान लो ए का था 100 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट था 80 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब ए और बी को मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ गया। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाए, इंक्रीज, तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो अगर ये नेगेटिव डेविएशन हो गया, इसका मतलब इसके एग्जांपल लिख लो जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, नाइट्रिक एसिड प्लस इथेनॉल। अब इन सभी एग्जांपल को है ना अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इन्हीं एग्जांपल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाइट्रिक एसिड प्लस सॉरी इथेनॉल नहीं वाटर, इथेनॉल यहाँ पे वाटर। तो अगर नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर आ गया है, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर आ गया, वो किसका एग्जांपल होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का, जिसमें वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और अगर इथेनॉल प्लस वाटर का एग्जांपल आ गया तो वो किसका एग्जांपल होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का। बड़े ध्यान से 10 सेकंड रुक के जब आंसर देना पेपर में, वरना बहुत जल्दी में गलती होती है इस क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। चलो।